प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यहाँ छोटे संदेश सुनने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको जो है हमारा जो है अपलोडिंग वीडियो सीधे आप तक पहुँचे। आइए एक संदेश को मैं आपके बीच में जल्दी से रखना चाहूँगा। संदेश है बैक स्लाइड। बैक स्लाइड। बैक स्लाइड आपने सुना होगा, ये अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद है स्वधर्म त्याग। स्वधर्म त्याग अर्थात पीछे लौट जाना मसीह से। ये मेरा संदेश है मसीह लोगों के लिए। क्या आप अपने धर्म से पीछे लौट रहे हैं या अपने विश्वास से, अपनी प्रार्थना भक्ति से पीछे लौट रहे हैं? अगर आप पीछे लौट रहे हैं या मसीह को छोड़ रहे हैं, प्रार्थना भक्ति कलीसिया पासबान को छोड़ रहे हैं, तो आप बैकस्लाइड हो रहे हैं, जिसे हम धर्म त्याग कहते हैं। प्रियो, हमें सावधान रहना चाहिए। आइए मैं एक दो वचन से आपको समझाना चाहूँगा। इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 और उसका 12 वचन सुनिएगा। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखिए, परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अगर आप परमेश्वर से वापस लौटते हैं ऐसा कोई बुरा अविश्वासी मन, तो आप समझ लीजिए आप बैकस्लाइड हो रहे हैं। आपके बुरे विचार या आपकी सोच कलीसिया के प्रति, पास्टर के प्रति, या फिर किसी दूसरे के कहने से या सुनने से या दूसरे के जीवन को देखकर आप अगर यीशु मसीह, परमेश्वर, कलीसिया, पासबान, सेवकाई, भक्ति, आराधना, भेंट देना, सेवा करना, दशमांश देना, सबसे अगर पीछे हट रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप बैकस्लाइड हो रहे हैं। अगली बात है कि क्यों होता है ये, क्यों सबसे ज़्यादा होता है धर्म त्याग या पीछे लौटना। उसका पहला कारण, सबसे बड़ा कारण है कि सताव जो है सबसे बड़ा कारण है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 9, 10 और 12 पद, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 13 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो सताव जो है, मसीही सताव जो है सबसे बड़ा कारण है। आज विभिन्न धर्मों के बीच में आपसी झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं कुछ लोगों के कारण, और वे सताव कर रहे हैं, कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं, प्रार्थना भक्ति से रोक रहे हैं, घरेलू कलीसियाओं को विरोध कर रहे हैं। तो ये कारण हो सकते हैं जिससे वे सबसे ज़्यादा पीछे लौटते हैं। दूसरा कारण, बड़ा कारण है, वो है संसारिक अभिलाषाएं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 अध्याय 10 पद, यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये संसार की अभिलाषाएं, जो हमारे शरीर की इच्छाएं हैं, आँखों की इच्छाएं हैं, दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ोतरी है या अधिकता है, वो हमें जो है अक्सर जो है परमेश्वर से पीछे लौटा ले जाती है। मुझे जल्दी धनी बनना है, मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलूँगा। मुझे बड़ा घर चाहिए, मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलूँगा। मैं जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है कुछ भी करूँगा, तो मैं परमेश्वर के विधि, नियम और संगति, कलीसिया पासबान को त्यागूंगा, तभी जो है ये सब कर पाऊँगा। संसार में ज़्यादा समय दूंगा, कलीसिया में कम समय दूंगा। तो आप समझ जाना कि आप बैकस्लाइड होने के कगार में है या हो रहे हैं। ऐसे लोग जो मसीह से फिर जाते हैं वे मसीह नहीं है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 19 वचन के अनुसार हम देखें ना, तो वो विश्वासी ही नहीं है। जो मसीह में आकर फिर जाए ना, यीशु मसीह को छोड़ दे, कलीसिया छोड़ दे, प्रार्थना छोड़ दे, भक्ति छोड़ दे, ऐसा व्यक्ति विश्वासी है ही नहीं। एक सच्चा विश्वासी कभी भी जो है बैकस्लाइड नहीं होता। भजन संहिता 44 अध्याय 17-18 पढ़ लीजिए। इब्रानियों अध्याय 9 और उसका 6 अध्याय और 9 पद पढ़ लीजिएगा। इब्रानियों 10 अध्याय 39 पद पढ़ लीजिएगा। एक सच्चा विश्वासी जो मसीह में विश्वास करता है पीछे नहीं हटता है।
और बताऊं, ऐसे लोगों को सुधारना बड़ा कठिन है। इब्रानियों 6 अध्याय 4 से 6 लिखा है, जो मसीह का स्वाद चख चुके हैं, अगर वो किसी कारण से बैकस्लाइड हो जाते हैं तो उन्हें फिर से मसीह में स्थिर करना बड़ा कठिन काम है। उनका सुधर जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर जो है, जो पीछे हटते हैं, जो अपनी कलीसिया छोड़ते हैं, पास्टर छोड़ते हैं, परमेश्वर की सेवा भक्ति छोड़ते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बिना दंड दिए रुकेगा नहीं। जकरिया की पुस्तक सपनिया की पुस्तक अध्याय 1 और उसके 4 से 6 पद पढ़िए। इब्रानियों 10 अध्याय 25 से 31 पद पढ़िए, 39 पद पढ़िए। दूसरा पत्रस अध्याय 2 और उसका 17 पद और उसके 20 और 20 से 22 पद पढ़िए। परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है ऐसे लोगों को जो पीछे हटते हैं किसी कारण से, मसीह से, कलीसिया से, प्रभु की सेवा से। और याद रखिएगा, ये अंत का युग है और इन दिनों में ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा और ज़्यादा लोग मसीह का त्याग करेंगे। आप तो यूट्यूब में देख सकते हैं, बड़े बड़े लोग जो है MDU करके मसीह को छोड़ रहे हैं, मास्टर ऑफ डिविनिटी अध्ययन करके 5 साल 7 साल परमेश्वर के वचन को पढ़ के वे पीछे हट रहे हैं। कई जो है क्रिश्चियंस लोग दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, कई लोग जो है यीशु मसीह को त्याग कर रहे हैं। तो ये सब होगा अंत के दिनों में, लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 24:12। अंत के दिनों में बहुत ही लोगों का प्रेम ठंडा होगा। पहला थिस्सलुनीकी 2:3, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 2 और 3 पद पढ़िए, आपको पता चलेगा बहुत सारे लोग आज अंतिम दिनों में मसीह का त्याग करेंगे। बाइबल में भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अमस्याह राजा अध्याय दूसरा इतिहास 25 अध्याय 14 से 27, जिसे उजिया भी कहते हैं, 26 अध्याय में उसका पूरा विवरण है, आप पढ़ें। वह कैसे बैकस्लाइड हो गया, धन संपत्ति के कारण, परमेश्वर की सहायता, सहयोग और आशीष के कारण पाकर वो पीछे हट गया। सुलेमान परमेश्वर का दर्शन पाकर 2 बार परमेश्वर को मंदिर बनाया, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण महाज्ञानी, ऐसे लोग बैकस्लाइड हो गए। बहुत सारे चेले लोग, यूहन्ना 6 अध्याय 66 पद में जब आप पढ़ेंगे तो कितने चेले चले गए। यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, सब चेले चले गए, क्या तुम भी जाना चाहते हो? पौलुस भी लिखा है, हुमेनियुस और सिकंदर ने मुझे छोड़ दिया। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 और उसके 19 और 20 पद आप पढ़िए। बैकस्लाइड होंगे, लेकिन क्या आप एक सच्चे विश्वासी हैं? अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो कोई सताव और कोई भी अभिलाषा आपको पीछे नहीं खींच सकती। आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। कोई निंदा, कोई अपमान आपको पीछे नहीं खींच सकती। आप अपने पास्टर, अपनी कलीसिया, अपने प्रभु से जुड़े रहें, बने रहें मजबूती के साथ। परमेश्वर आपको स्थिर करे, आपको स्थिर रखे मजबूती से। दूसरा पत्रस अध्याय 3 और उसके 17 वचन में क्या लिखा है देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो दो। अपनी स्थिरता को मसीह में बनाए रखो, किसी की बातों में मत आइए, किसी के जीवन को देखकर प्रभावित मत होइए। केवल प्रभु यीशु मसीह की, कलीसिया की, अपने पासबान की, अपनी भक्ति प्रार्थना को मजबूत रखें, किसी कारण से पीछे ना हटें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आप बढ़ते जाएं मसीह यीशु में, यीशु के नाम से, आमीन।